भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आपको सीधा लिए चलते हैं, वहां सुनाते हैं। माननीय केदार कश्यप जी को आग्रह करेंगे, आपको संबोधित करेंगे। ये सारे फैक्ट जो क्लेम है भूपेश बघेल जी का, उसके अगेंस्ट में है कि भूपेश बघेल जी कैसे खुद जो करते रहे हैं उसका आरोप लगा रहे हैं। स्लाइड चेंज कर दीजिए। नहीं घूम पाएगा, किसी की बात क्या देखेंगे। रोक दीजिए थोड़ा, प्रकाश राजी थोड़ा पढ़ लेंगे। इसमें तारीख के साथ डिटेल है, कौन सी तारीख को भूपेश बघेल जी ने क्या किया है। इन सभी विषयों पर अभी विस्तार से माननीय केदार कश्यप जी आपको बताएंगे। और ये आपको अवेलेबल भी करा दिया जाएगा, उसके लिए आप निश्चित करें। हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहने देता सामने। देखा हुआ है केंद्र में कांग्रेस की सरकार तब क्या हुआ था उसका भी विवरण है। अब आप वीडियो प्ले कर लीजिए। हम कुछ वीडियो दिखाना चाह रहे हैं आपको, जिसमें कि जो दोगलेपन की पराकाष्ठा होती है उसका ये प्रत्यक्ष फिल्मा सेक्टर 2 कोर्ट ब्लॉक क्या भूपेश बघेल इन 5 सवालों का जवाब देंगे। 27 सितंबर 2019 क्या कांग्रेस सरकार ने पर्यावरणीय अनुमति के लिए जन सुनवाई आयोजित नहीं की थी। 16 अक्टूबर 2019 क्या कांग्रेस सरकार ने ही पर्यावरण स्वीकृति की सिफारिश MOEF को नहीं भेजी थी। 19 अप्रैल 2022 क्या कांग्रेस सरकार ने ही वन स्वीकृति स्टेज 1 की सिफारिश नहीं की थी। 23 जनवरी 2023 क्या कांग्रेस सरकार ने ही वन स्वीकृति स्टेज 2 की सिफारिश नहीं की थी। कांग्रेस बताए हर अनुमति पर उनके दस्तखत क्यों, हर सिफारिश उनके कार्यकाल में क्यों। अब कांग्रेस झूठ फैला रही है, जबकि सच्चाई हर तारीख में दर्ज है। झूठ नहीं चलेगा, दस्तावेज सब बोलते हैं। वो बोले नहीं जो सबसे पहले अपने घर में हो, एसी और कूलर पंखा बंद करना है। एसी और पंखा बंद करना है। सब कुछ रखनी लगेगी। हम 5,000 से बिना ग्राम सभा के, बिना पंचायत के अनुमति के वन विभाग की संलिप्तता में, जिला प्रशासन की संलिप्तता में अडानी के लोगों ने पूरा जंगल साफ कर दिया। इन सभी तथ्यों के प्रामाणिकता के बाद मैं अब आदरणीय केदार कश्यप जी से अनुरोध करता हूँ आप सबको संबोधित करें। आज के इस पत्रवार्ता में आप सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे इस पत्रवार्ता में विशेष तौर पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और हमारे राज्य के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव जी, हमारे माइनिंग कॉर्पोरेशन के हमारे अध्यक्ष
मीडिया विभाग के प्रमुख आदरणीय श्री अमित सिन्हा जी, हमारे सोशल मीडिया के प्रमुख सुरेश पाटिल जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया के सलाहकार भाई पंकज झा जी, आलोक जी, जैसा कि आप लोगों ने पीपीटी के माध्यम से यहाँ पूरा प्रेजेंटेशन देखा, कांग्रेस ने ये सोच के रखी थी कि छत्तीसगढ़ में केवल वो राज करके छत्तीसगढ़ को बेचने के लिए जिस तरीके से उसने हथकंडे अपनाए थे, ये हथकंडे लोगों तक नहीं जा पाएंगे। लेकिन आप लोगों ने पीपीटी के माध्यम से देखा कि किस तरीके से भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता को कल भी गुमराह किया था, आज भी गुमराह कर। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो वास्तविक चेहरा है, झूठ परेड पर जो झांसा देने की राजनीति है, ये उनका वास्तविक चेहरा आज जनता के समूह में आ चुका है। जनता सब समझती है। भाइयों, भूपेश बघेल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों पर आरोप लगाते हैं, निराधार आरोप लगाते हैं, जबकि वास्तविकता जो यहां पर होम पीपीटी के माध्यम से बताया और उसके माध्यम से स्पष्ट हो गया कि यहां पर कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल कहते कुछ है और करते कुछ है। इनका दोहरा मापदंड, इनका डबल स्टैंडर्ड जनता के सम्मुख आ चुका है। जनता सब समझ चुकी है और कांग्रेस पार्टी बार बार ये साबित कर रही है कि चोरी भी कर रहे हैं और सीधा चोरी भी कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा और नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल विशेष इस पूरे छत्तीसगढ़ को पिछले 5 वर्ष 10 जनपद का चारागाह बना दिया था। और चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो चावल घोटाला हो, गोठान घोटाला हो, चाहे वो पीएससी का घोटाला हो, इससे पूरे देश के संसाधनों का जिस तरीके से उसने दुरुपयोग किया, जबरन ढूंढने का काम किया। और आज परिणाम ये है कि उनके आधे से ज्यादा लोग अब जेल के रास्ते की ओर जा रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब कांग्रेस पार्टी ने और भूपेश बघेल ने जब कोल ब्लॉक आवंटन और पेड़ कटाई को लेकर के जो सवाल उठाए थे, पर 10 जनपद से जैसे ही आपके सरकार के ऊपर दबाव आता है तो आप शरणागत हुए और जिस तरीके से आपने अपने पत्रों के माध्यम से यहां पर स्पष्ट कर दिया और अभी आप लोगों ने देखा भूपेश बघेल किस तरीके से अपने बयान में कह रहे हैं कि यदि कोल ब्लॉक आवंटन के नहीं होता है तो क्या छत्तीसगढ़ के लोग कनेक्शन लेना बंद कर दे, इसी तरह का बंद कर दे। इस तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को कहा। मैं पूछना चाहता हूं भूपेश बघेल से, क्या आज जो आपने बयान किया था, क्या उसकी
उसके आधार पर क्या आपने अपने कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन का क्या आपने एसी बंद कर दिया, क्या बिजली काट दी? इस बात का भी जवाब आपको देना चाहिए। और जो तथ्य है उसके आधार पर जो आपने 4 लाख अशोक गहलोत को करते हैं आवंटित किया, और इससे पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार थी, तब भी आपके ही नेताओं ने 4 लाख आवंटन करने के लिए जो रास्ता आसान किया था, ये भी आप उसके समझ में स्पष्ट हो चुका था। 2010 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब जो कोयला मंत्रालय और पर्यावरण वन मंत्रालय जो हफ्ते और कार्यालय को पूरी तरीके से लो बजट जो ने किया, लेकिन उस पर भी तत्कालीन जो मंत्री रहे, पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश, उन्होंने उस पूरे हफ्ते क्षेत्र को उसको 2 एरिया करने की घोषित किया। मेरे पास में उसके पत्र भी है, मैं आपको वो भी उपलब्ध करा दूंगा। जयराम रमेश ने जो लिखा है वो भी पूरी तरीके से सरकार का जिस दबंगे के साथ में उन्होंने वो एरिया घोषित किया, वो इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं जंगल को लेकर, इनका एक वास्तविक चेहरा है। 23 जून 2011 को केंद्र में कांग्रेस की जो सरकार रही, उसने तारा परसर को ईस्ट और कांटे जैसे कोल ब्लॉक को खोलने का प्रस्ताव था। जब छत्तीसगढ़ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी जो 2 बड़ी घराने हैं, गाजीपुर सेक्टर 2 और राजस्थान में लेते एक्सटेंशन ब्लॉक का ऑपरेटर थे, अडानी को बनाया। और जब मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल थे, तो 16 अक्टूबर 2019 को राज्य सरकार ने पर्यावरण स्वीकृति के लिए सिफारिश दी। मेरे पास पूरी तारीखें उपलब्ध हैं। भूपेश बघेल को तारीखें याद नहीं है, या भूपेश बघेल को यदि गलती हो गए हैं, उसमें कहते हैं स्मृति लोप हो गया है, तो मैं उनको तारीखों सहित उनका जो सिफारिश है वो भी मैं उनको उपलब्ध कराऊंगा। 31 मार्च 2021 को ओपन कास्ट गारे पेपर सेक्टर 2 मार्च रायगढ़ कोर्ट के लिए वह समझौता भी सबके सामने है। इसी क्रम में 19 अप्रैल 2022 को भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहते थे, कांग्रेस की सरकार द्वारा वन स्वीकृति स्टेज 1 और 23 जनवरी 2023 को फॉरेस्ट की जो स्वीकृति है स्टेज 2 के लिए जो सिफारिश भेजी थी, ये भी करते हैं इसमें स्पष्ट। भाजपा को कोलफील्ड की स्वीकृति की तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की संलिप्तता पूरे समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। उसका हम लोगों ने यहां पर आप लोगों को अवलोकन कराया, आप लोगों ने देखा। और किस तरीके से 25 मार्च 2022 को भूपेश सरकार ने राजस्थान अशोक गहलोत सरकार के रहते हुए राजस्थान को कोल माइंस आवंटित। अब यही कांग्रेस सरकार एक लोगों को कोल माइंस को
जब विपक्ष में रहती है तब वो अपने हितों की पूर्ति के लिए आज राज्य में जो आर्थिक नाकेबंदी का प्रस्ताव लेकर के आती है, जो छत्तीसगढ़ के जनता के हितों के खिलाफ, और इससे हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था, यहां का व्यापार, यहां का रोजगार निश्चित तौर पर पहुंचेगा। लेकिन इस सबसे भूपेश बघेल को और कांग्रेस पार्टी को कोई साधना नहीं। वो तो चाहते हैं इस आर्थिक नाकेबंदी से पूरी कानूनी व्यवस्था ठप रहे और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो, हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो, क्योंकि इनकी पुरानी पद्धति रही। इन्होंने अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए किस तरीके से प्रदेश को और देश को छोड़ने का काम किया है, ये इस बात को दर्शाता है। मैं आपके माध्यम से भूपेश बघेल से पूछना चाहता हूं और पूरे कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या भूपेश बघेल जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो मनमोहन सिंह के सरकार में जो निर्णय हुए थे, क्या उस निर्णय के लिए वो माफी मांगेंगे? क्या भूपेश बघेल जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि वो घोषणा करेंगे क्या कि वो बिजली का उपयोग नहीं करेंगे, एसी का उपयोग नहीं करेंगे, और कांग्रेस के नेता अपने घरों में बिजली का आपूर्ति बंद कराएंगे? ये इनको स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अपने आप को बचाने के लिए प्रदेश की जनता को, प्रदेश को इस तरीके से झोंकने की कोशिश कर रही है। इनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि आपने प्रदेश की जनता के साथ जो धोखा किया है, ये धोखा लोगों तक स्पष्ट हो चुका है। मेरे पास सारे तथ्य मौजूद हैं। मैं देख रहा था भूपेश बघेल के, जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपके ही पास में जो राजस्थान के जो मंत्री हैं, क्या कल्ला उन्होंने आपको पत्र लिखा, बीडी कल्ला, उनके अनेकों पत्र मेरे पास उपस्थित हैं। और तो और वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी 8 पत्र आपको जो प्रस्तुत किया है एक हफ्ते के भीतर में, वो भी यहां पर मैं आप लोगों के समझ में स्पष्ट करना चाहता हूं। ये पूरा पत्र, ये मंच आपके पास में पड़ा हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि किस तरीके से 10 जनपद के दबाव में आकर के आपकी सरकार ने निर्णय किया, और अब आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। आपको तो पूरे छत्तीसगढ़ के और पूरे देश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से आप एक और कार्रवाई करते हैं
हटा करके हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री व्यवसाय जैसे साफ सुथरे और सहज सरल व्यक्तित्व के धनी वो आज हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में जनता ने किया है। लेकिन आपको ये बर्दाश्त नहीं है छत्तीसगढ़ में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, लेकिन आप अपनी ही गलतियों को अपने ही व्यक्तियों आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वास्तविक चेहरा मैं आप लोगों के समझ में प्रस्तुत करना चाह रहा था। कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है। ये वास्तविक चेहरा उनका सामने आ चुका है। इनके पास में इनके पूरे लोग इस तरीके से इस पूरे उसमें सम्मिलित है, वो अब इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको समझ में आ चुका है। और जो प्रेजेंटेशन हमने किया मैं उसकी कॉपी भी आप लोग को उपलब्ध करा रहा, पत्र भी आप लोग को मैं दूंगा कि किस तारीख को किस पर्यावरण इस समय में किस तरीके से आगे बढ़े, किस तरीके से राजस्थान के मंत्री और मुख्यमंत्री के पत्र लिखा, किस तरीके से महाराष्ट्र की जो आगामी सरकार उसने करते हैं वो किया। ये पूरे तथ्य हमारे पास मौजूद है और आपका वास्तविक चेहरा अब आपकी समझ आ चुका है, जनता की समझ आ चुका है। मैं पूरे माध्यम से तथ्यों के साथ आपका वास्तविक चेहरा मैं दिखा रहा हूं। मैंने कहा कि भूपेश बघेल किस तरीके से अपने ही लोगों को कटघरे में खड़े करना और अपनी राजनीति पूरी करने की दृष्टि से किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये कृत्रिम उत्पाद को दिखाता है। यदि वो स्पष्ट है उनको अपना स्पष्ट करना चाहिए। ये ग्राफ है। मंत्री जी 22 तारीख को जो कांग्रेस आर्थिक नाकाबंदी करने जा रही है, तो जब यहाँ पे बीजेपी की सरकार है तो आप लोग का क्या कोई रोड मैप किए कि आर्थिक नाकाबंदी को रोकने के लिए? मैंने कहा कि ये पूरा जो मामला है जनता के समझ में जाएगा और आप इनके माध्यम से मैं चाहूंगा कि पूरी जनता तक जाए, जनता इनकी वास्तविक चेहरा से अवगत हो, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने कोयला पे घोटाला किया है, जिन्होंने कहते हैं जंगल पे घोटाला किया है, जहां शराब का घोटाला किया है, चावल का घोटाला किया है। हर घोटाले में इनके करते हस्ताक्षर मौजूद है। लेकिन आज ये इस तरीके से अपने आप को सच साबित करने में लगे हुए, लेकिन इनके जो पूरे वास्तविक चेहरे इसमें स्पष्ट है। लेकिन सरकार अपना काम करेगी, इस पर कहना चाहूंगा कि सरकार आर्थिक गतिविधि को सफल होगी। पप्पू बंसल का नाम बार बार आ रहा है। पप्पू बंसल रघु के मामले में आरोपी है, जहां उनका छोड़ दिया गया है। बार बार मुख्यमंत्री को है कि पप्पू बंसल की गिरफ्तारी होगी। क्या रघु जो अपनी स्टेट की रजिस्ट्री है वो पप्पू बंसल को भी गिरफ्तार करेगी, क्योंकि बाकी आरोपों को गिरफ्तार कर रही है। वो अपनी कार्रवाई करेगी, किसी का दबाव नहीं। पप्पू बंसल का बयान को छोड़ दिया गया, जो रघु ने बयान को छोड़ दिया था। लेकिन आरोप तो अपने आप को सही साबित करने दस्तावेज में नहीं है, कोशिश करते हैं कि वो किसी भी तरीके से बच जाए। और 8 घोषित कर दी बयान के बाद अभी तो कार्रवाई चालू हुई। मैंने कहा कि उनके पास में करके रखे हैं, उसके स्पष्ट मेरा ये सवाल है, आपने कहा कि आपने आरोप लगाया अभी एक और चरित्र कांग्रेस के सामने आ रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ जो आदिवासी समाज
बघेल से पूछना चाहिए, एक और वो देश में जब जाते हैं कोई मामला होता है तो राहुल गांधी सरकार के उसके पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। वही दूसरी ओर जब यहाँ पर कुछ होता है तो भी क्या होते हैं, भूपेश बघेल के शहजादे के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन किसी अन्य के ऊपर होता है तो उसके पक्ष में दिखाई, लेकिन आरोग्य है तो दोनों को जनाब की जो ये होनी चाहिए। ये जो अनुमति की बात आप बार बार कर रहे हैं, जो कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो कह रहे हैं कि भाई गाड़े फिल्मा का जो अनुमति है वो अभी की सरकार ने केंद्र सरकार ने दी है, क्या ये सही है? मैं आपके समय का है, आपको मैं पूरे दस्तावेज में उपलब्ध करा रहा हूँ, मेरे पास सारे दस्तावेज नहीं, आप देख लीजिएगा एक बार किस तरीके से नियम कानून से खारिज होने के बाद क्या दिल्ली को उनकी सरकार की तो उन्होंने कैसे लड़कियों को उड़ाया और अभी भी कुछ प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव के आधार पर दिल्ली सरकार में बैठकर के दिल्लियों में ही अलग अलग इस तरीके से एक बड़ी समस्या है कि आपकी सरकार आपके मुख्यमंत्री आपने कहा और उनके खिलाफ कांग्रेस के द्वारा लगातार बयान जारी किए जा रहे हैं, बढ़िया की जा रही है, उसके लिए भाजपा की तरफ से क्या चुनौती आपको क्या कर रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस की जो सोच रही है वो आदिवासी के प्रति बहुत ही निम्न स्तर की मानसिकता रही है। हमारे आदिवासी समाज को वो न कभी वो मुख्यमंत्री के रूप में कहते हैं वो स्वीकार करते हैं, न वो राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार करते हैं। कभी इसमें चर्चा होगी तो उसमें लंबा बता बीच में ये कह रहे हैं कि हाईकमान के साथ सबसे पहला तो राहुल गांधी का आया, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, मल्लिकार्जुन खड़गे के दर्शक से बोला है, पूरी कांग्रेस के साथ है। आप कह रहे हैं कि नहीं कर पाते, करने को अलग अलग पड़ेगा। देखिए, हाईकमान साथ होगा तो दो मौसरे भाई और अभी तो एक भूपेश काका जाएंगे अपने आका के पास और पूछेंगे मेरे लिए क्या हुक्म है आपका, पूछेंगे। देखिए क्या करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत तो देखिए, ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वन मंत्री केदार कश्यप ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें बताते हैं। कांग्रेस चोरी भी कर रही है और सीना चोरी भी। देखिए, मैंने कहा जेल के रास्ते की ओर जा रही कांग्रेसी, ये बड़ी बात, बड़ा आरोप। भूपेश बघेल ने जनता को गुमराह किया, ये बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस का वास्तविक चेहरा जनता के सामने, ये भी बड़ा आरोप। कांग्रेस चोरी भी कर रही है और सीना चोरी भी कर रही है। तो देखिए, आपको बताते हैं कि ईडी ने क्या किया है। शराब घोटाले पर, इस मामले पर जांच करने के लिए चैतन्य बघेल को रिमांड पर लिया है ईडी ने 5 दिन की, और उसके बाद से सियासी पारा जो है छत्तीसगढ़ में वो बढ़ा हुआ है। लगातार दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है, तीखे हमले हो रहे हैं, वार पलटवार हो रहा है। भूपेश बघेल भी आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। भूपेश बघेल का आरोप है कि ये राजनीति से प्रेरित ये कार्रवाई की है ईडी ने। और अब भूपेश बघेल के आरोपों का जवाब भी बीजेपी ने दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वन मंत्री केदार कश्यप ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कई बड़े आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी पर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चोरी भी कर रही है और सीना चोरी भी कर रही है और कांग्रेसी जेल के रास्ते की ओर जा रहे हैं। तो ये बड़ा पलटवार किया बीजेपी ने कांग्रेस पर कि उनके जो नेता हैं वो जेल की तरफ जा रहे हैं।
तो लगभग 2100 करोड़ रुपए का ये घोटाला। हाल ही में चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया ईडी ने और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी चैतन्य बघेल की और कोर्ट ने ईडी को ये रिमांड दे भी दी। उसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई बीजेपी पर और वर्तमान की जो सरकार है उस पर, और लगातार दोनों तरफ से वार पलटवार, बयानबाजी, तीखे हमले और उसके बाद जवाब देते हुए बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे आपने अभी सुना। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया केदार कश्यप ने, वन मंत्री हैं, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तीखे हमले बोले। आपको बता दें कि ये जो शराब घोटाले की कार्रवाई थी उसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी अभी भी गिरफ्त में हैं और अब चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल वो 5 दिन की रिमांड पर हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने कई बड़े आरोप लगाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए NS 24/7।